बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोनम जफ़र, अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जो अब इस बार जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या मुख्तलिफ होगा, नतीजा कैसे निकलेगा? क्योंकि हम पहले भी देखते रहे हैं, माजी में भी आप आवाज़ उठाते रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि चलें उसका आउटकम ये निकला कि IPPs के साथ बातचीत हुई, जिस पर वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि जी अब तक 28 IPP से बात हो चुकी है और कौमी ख़जाने को 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत भी हुई है उससे। तो इसके अलावा अब वो ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल में मज़ीद बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं ये जो दावे हैं ये पूरे होंगे, और आप किस तरह से इसको नतीजा खेज बनाएंगे प्रोटेस्ट को? हुक्मरान आज से साल भर पहले इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। IPPs के मौजू पर जब बात की जाती थी तो वो कहते थे कि IPPs से बात करने के नतीजे में जो ऐसे हमारी IPPs हैं कि जो बैरून ममालिक के लोगों ने लगाई हैं उसके नतीजे में मसाइल पैदा होंगे। आज वही हुक्मरान कह रहे हैं कि हमें इसके IPPs से नेगोशिएशन करने के नतीजे में 1.4 ट्रिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि हम इसको क्या समझें? ये तो हुक्मरानों का मुनाफकाना तर्ज़ अमल है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान मुनाफकाना तर्ज़ अमल जो है इख्तियार करते हैं। एक जानिब इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती और इनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते, और दूसरी जानिब ये आवाम पर बिजली के बम बरसाते हैं। यही वजह है कि कराची में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो के इलेक्ट्रिक है, और ख़ुद अब तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, वज़ीर तवानाई ये बात कहते हैं कि कराची की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। कराची की इंडस्ट्री अगर तबाह हुई है तो उसमें के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा माफिया है कि जिस महंगी बिजली होने के नतीजे के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो के इलेक्ट्रिक को क्यों सपोर्ट की जा रही है? और ये सपोर्ट जब ये सारे मामला चल रहे हैं और के इलेक्ट्रिक एक माफिया का तर्ज इख्तियार कर चुका है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया कैसे बना, किसकी बैक हासिल है जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि जी ये बेलगाम घोड़ा बन चुका है? के इलेक्ट्रिक माफिया इस तरह बना कि हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक का एक शैतानी इत्तेहाद है। यही इत्तेहाद के इलेक्ट्रिक को मजबूत करता है, और इसी इत्तेहाद की मजबूती है कि पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई 2005 में। उसके बाद अस्तर नौ एक नया मुआहिदा किया गया सन 2008 में, और उस मुआहिदे करने वालों में जो लोग शामिल थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत में थी, और MKM उसकी शराकतदार थी। इन्होंने औने पौने खंभों की कीमत के एवज़ ये कौमी इदारा जो है वो बेच दिया। ये इतना हसास इदारा था, इस इदारे को बेच दिया गया, और वो के इलेक्ट्रिक के जिसको सरकार निष्कारी के वक्त, जब निष्कारी से पहले 1.4 अरब रुपए सब्सिडी देती थी, आज वो के इलेक्ट्रिक 174 अरब रुपए उसको हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि पिछले 19 बरस में 1.4 अरब से 174 अरब रुपए सब्सिडी पहुंच गई है। तो ये तो नवाजने का एक सिलसिला है। जो इसके सार्फिन हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, वो 18 लाख से 38 लाख हो गए हैं जी। लेकिन इसकी जनरेशन में 20% कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह इसके बोसीदा प्लांट हैं, जो प्लांट चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है नहीं, जो तांबे के तार थे वो बेच खाए गए, तो ये तो तांबा भी बेच के खा गए, सार्फिन की तादाद बढ़ गई, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो है वो जनरेशन हो नहीं रही। तो ऐसे इदारे के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे इदारे को सपोर्ट करने के बजाय लोगों को इस बात के मौके देना चाहिए मार्केट के अंदर कि दीगर इदारे भी आएं, की जो हम देख रहे हैं कि जो मामला है, आप समझ रहे हैं ये आएंगे तो उसके नतीजे में कंपटीशन पैदा होगा, इनका एहतसाब होगा आने वाले दिनों में। अगर हम जिस तरह से हम आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं इस हवाले से, और साथ ही साथ ये जो अब देख रहे हैं कि बिजली की जो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, IPPs थी जी जी सर, बिजली की जो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि हर कर रही है ना हुकूमत जी माहाना गर्दिशी कर्जों में ये 50 बिलियन रुपए का इजाफा कर रही है ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसकी वजह से हम सब पर बोझ पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमती इदारे बर वक्त बिल अदा नहीं करते। सबसे बड़ा सर्कुलर डेट का ये 28 जी
जी मुनम साहब। भाई ये हुकूमती इदारा ही था ना, हुकूमती तहवील में था के इलेक्ट्रिक हुकूमती तहवील में था। और इसका रिकॉर्ड बताता है कि 1996 तक इसने 5 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को कमा कर दिए हैं। 1996 तक 5 अरब रुपए कमा कर दिए हैं। आपने 2005 में इसकी निचकारी कर दी, और मैंने आपको बताया कि किस तरह निचकारी के बाद खंभों के एवज इस कौमी इदारे की इमलाक को बेच दिया गया, इसकी ज़मीनों का सौदा कर दिया गया। और हम तो ये बात जब कह रहे हैं तो आपके सामने है कि IPPs 28 IPPs ऐसी हैं कि जिनके साथ नेगोशिएशन हुआ, इसके नतीजे के अंदर 1.4 ट्रिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ। लेकिन ये फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कहीं, ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा। और ये जो कह रहे हैं बिजली के बिल कम नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।